मैट्रिमोनियल साइट से मिला प्यार, शादी के बाद एक बेटे का जन्म, बेटे के 4 साल का होते ही माँ बाप की अनबन और फिर घर से निकली एक लाश। ये कहानी बेंगलुरु के एक प्रसिद्ध AI इंजीनियर की है, जिसे जानने के बाद से ही हर कोई हैरान और परेशान है। अपनी पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर अतुल सुभाष नाम के प्रसिद्ध इंजीनियर ने खुद की जान दे दी। लेकिन इस मौत के पहले जो उन्होंने वीडियो जारी किया, उसमें कई कहानियां वायरल हो रही हैं। ये कहानियां बेहद चौंकाने वाले दावे करती हैं। इनमें जहां पत्नी ने पति पर अननेचुरल सेक्स के आरोप लगाए, वहीं दहेज मांगने का भी आरोप लगाया था। पति इसकी सफाई देते देते थक गया और खुद को सही बताते बताते अंत में वो दुनिया से ही चल बसा। लेकिन उसने जो कहानी बयां की, वो सबको रुला गई। कहानी की शुरुआत होती है यूपी के जौनपुर की निकिता सिंघानिया नाम की एक लड़की से, जिसकी मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट के सहारे बिहार के अतुल सुभाष नाम के युवक से हुई। दोनों ने शादी की और महज कुछ ही सालों में दोनों को एक बेटा हुआ। साल दर साल बढ़ने के बीच ही दोनों में अनबन शुरू हो गई और साल 2024 आते आते अतुल ने पत्नी निकिता से परेशान होकर अलग होने का फैसला लिया। लेकिन आरोप है कि पत्नी ने अपने मेंटेनेंस के नाम पर पैसे ऐंठने शुरू कर दिए थे। अपनी मौत से पहले अतुल ने 23 पन्नों का एक नोट लिखा। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी, सास, साले और पत्नी के अंकल पर गंभीर आरोप लगाए। अपने वीडियो में अतुल ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को दहेज प्रताड़ना, हत्या की कोशिश, घरेलू हिंसा और अप्राकृतिक सेक्स जैसे फर्जी मामलों में फंसाकर परेशान किया गया। पत्नी को अतुल हर महीने 40,000 रुपए मेंटेनेंस के नाम पर देते थे और अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए देते थे। कहा जा रहा है कि पत्नी और पैसे की मांग कर रही थी, ना देने पर फंसाने की धमकी दे रही थी। अतुल चाहता था कि उसका बेटा उसके पास रहे, लेकिन वो मजबूर था। जौनपुर के एक स्थानीय अदालत में यह मामला चल रहा था। अतुल ने अपने वीडियो में बताया कि सुलह के नाम पर 2 से 3 करोड़ रुपए की रकम मांगी गई। पहले यह रकम 1 करोड़ थी, लेकिन बाद में बढ़ा दी गई। और तो और रीता कौशिक नाम की जज ने सेटलमेंट के लिए 5 लाख रुपए मांगे। अतुल ने ऐसा आरोप लगाया। अतुल ने कहा कि उसके पास प्रूफ है और वह इतने पैसे कहां से देगा। जवाब जज की तरफ से मिला कि फिर कोर्ट के चक्कर काटो और पूरा परिवार काटेगा। इसका एक मैसेज भी वायरल हो रहा है। अतुल परेशान होकर अपनी जान देने का फैसला लेते हैं तो सास और पत्नी पर आरोप है कि वो हर रोज अतुल से ताने मारकर पूछते थे कि आखिर कब मर रहे हो, मर जाओगे तो पूरी संपत्ति पत्नी की होगी और फिर पूरा परिवार कोर्ट के चक्कर काटेगा। हालांकि अतुल के वकील ने जज के पैसे मांगने वाले बयान से किनारा कर लिया। नहीं, देखिए, न्यायालय पे अगर उन्होंने ऐसी कोई चीज कही है तो वह गलत है। न्यायालय में बहुत से मामले आते हैं और न्यायालयों में, हमारे जौनपुर जिले में न्यायालय हमारी ओवरबर्डन है, बहुत काम है। बहरहाल अतुल ने अपने अंतिम वीडियो में गुहार लगाई कि उसकी लाश के पास उसकी पत्नी को फटकने तक न दिया जाए और अगर इंसाफ ना मिले तो फिर उसकी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में बहा दे। अतुल ने अपने अंतिम वीडियो में कहा कि उसके बेटे के लिए उन्होंने कुछ रखा है और बेटे से गुजारिश की कि वो उसे साल 2038 में ही खोलकर पढ़े। अतुल ने अपने वीडियो में कहा कि उसके बेटे को उसके परिवार के हवाले कर दिया जाए, नहीं तो उसकी पत्नी उसे बिगाड़ देगी। अतुल ने अपने अंतिम वीडियो में महिलाओं द्वारा कानून के मिसयूज का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब बहस भी छिड़ी है। अतुल के माँ बाप का रो रो कर फिलहाल बुरा हाल है। अतुल के पिता प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक से कार्रवाई के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था, लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और बने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि
वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे शहीद भगत सिंह ने एक देश को जगाया था, मेरा भाई भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है कि लोगों को जगाना चाहता है कि कैसे परेशान किया जा रहा है, कैसे लोगों को शादी करके बर्बाद किया जा रहा है। या तो वो बर्बाद हो जा रहे हैं या अपने आप को ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हैं अपने लोगों को इस दुनिया से। इवन इन सुसाइडल नोट उसने अंतिम इच्छा यही लिखी है कि अगर मैं सिस्टम से और इन सब चीज़ों से जीत गया तो मेरी अस्थियाँ गंगा में बहाई जाए। अगर मैं इस सिस्टम से हार गया तो कोर्ट के बाहर जो गटर हो उसमें मेरी अस्थियाँ बहा दी जाए। मैं उनका चचेरा भाई हूँ और वो मेरे चाचा के लड़के थे। मेरा घर यहीं पूसा रोड कहीं बाजार में है और यहीं से पढ़ के वो इंजीनियर बने और बंगलोर में सर्विस कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड नोट में जो है उन्होंने पूरे तरह आरोप लगाए हैं, क्या पहले आप लोगों को कुछ जानकारी थी इस आरोप पता तो था ही कि उसको तंग किया जा रहा है उसके ससुराल की तरफ से। अच्छा, पीड़ित है ससुराल से, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतना पीड़ित है कि वो ऐसा कुछ कर लेगा। आप लोगों से बातचीत हुई थी? जिस दिन वो एक्सपायर किया उस दिन 10 बजे रात में अपने मम्मी और पापा से बात किया, अपने भाई से बात किया। अच्छा, इनके पिताजी पे केस था तो आप लोगों को जानकारी था केस के बारे में? ये फैमिली केस था तो केस लोग लड़ते हैं तो उसकी जानकारी क्यों रखेगा? लोग सब अपने अपने काम में अपने अपने लोग लगे हुए हैं, अपना केस देख रहे हैं। ऐसा केस तो मर्डर केस तो था नहीं, लोग उसकी जानकारी रखता। फैमिली में वो केस की हुई थी, दहेज पटाना था तो उतना कर रहे थे, पता तो था कि केस की हुई है। क्या लगा, शादी कब हुई थी? 2019 में। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। देखना दिलचस्प होता है कि इस कहानी में अतुल के जो आरोप हैं उन पर क्या कोई कार्रवाई होती है या फिर अब किसी अगले व्यक्ति की अतुल बनने तक का इंतजार किया जाता है। इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया अपने नाम के साथ जरूर दें। अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ उसका उत्तर जरूर देंगे।